चलिए एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं आपके लिए, जिसके अंदर ये जो इमेज है इसका मैं एक पोर्ट्रेट बना रहा हूँ। और इसमें जैसा कि आपने टाइटल में देखा कि हैचिंग नो शेडिंग ओनली हैचिंग, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए मैं एकदम सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, पगड़ी बनी हुई है, मूछें हैं और जटाएं हैं। तो ये बनारस के 80 घाट पे मैं गया था, एक लेक्चर देना था BHU में। तो वहाँ पे मुझे ये साधु बाबा दिखाई दिए 80 घाट पे तो मैंने इनकी तस्वीर खींच ली और इनसे बात भी करी। तो ये एक छोटा सा मिनी सीरीज़ है जो पोर्ट्रेट के ऊपर है और बहुत सारा पोर्ट्रेट बनाने का तरीका है, मैं स्लोली बताऊंगा। अभी ये बिल्कुल हैचिंग के ऊपर है। तो जो मैं कह रहा था कि नो शेडिंग ओनली हैचिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जो शेडिंग वाली जो चीज़ है ना, द ड्राइंग शुड नॉट यूज स्मूथ टोनल शेडिंग और ब्लेंडिंग। ये जो ब्लेंडिंग होती है, जो घिसाई कर देते हैं हम लोग ग्राफाइट से, वो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और जो स्मूथ वाला जो चीज़ है वो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, ब्लेंड नहीं होता है। तो ये अगर ब्लेंडिंग करनी है वो भी लाइन से। तो ये मैंने एकदम बिल्कुल सिंपल सा एक ड्राइंग कर लिया। मुझे पता है इस मेजरमेंट में थोड़े बहुत कमियां हैं और थोड़े बहुत करेक्शन है। देखिए बॉल पेन से अगर आप काम कर रहे हैं ना तो नो अंडू होता है। एक लाइन भी अगर आपकी गलत हो गई तो गलत हो गई। तो ये मैं अपने आप को थोड़ा चैलेंजिंग जोन में रखता हूँ और देखता हूँ कि गलती होती है कि नहीं होती है। तो ये मैं बॉल पेन है और 5.5 रुपये का आता है और लिंक का है, ये आपके घर के अगल बगल मिल जाएगा। तो आप भी कोशिश करिए। और मुझे बड़ा आनंद आया कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी हैचिंग करके कुछ कैरेक्टर बनाए। राजू भाई ने भेजा, मतलब राजू भाई अच्छा कर रहे हो। राजू भाई ने कसम खाया कि हर दिन एक ड्राइंग करेंगे, कंपोजिशन कीप इट अप राजू भाई। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्मूथ टोनल शेडिंग और ब्लेंडिंग ये मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, जो ग्राफाइट से होता है या चारकोल से होता है। तो इसके अंदर जितने भी लाइट, शैडो या जो फॉर्म है, ये सब कुछ सिर्फ लाइन से मुझे दिखाना है। ऑल लाइट, शैडो एंड फॉर्म मस्ट बी शोन ओनली विथ लाइन्स, दैट इज कॉल्ड हैचिंग। तो ये फर्क आपको समझ में आ गया कि शेडिंग और हैचिंग में। तो जो स्मजिंग होती है ना, और जिससे हम ग्रेडियंट निकालते हैं, सॉफ्ट पेंसिल लाइन की जो शेडिंग होती है, उसके वीडियो मैं अलग किसी सीरीज में बनाऊंगा, मिनी सीरीज ही रहेगी। तो जो हैचिंग होती है वो पैरेलल लाइंस होती हैं और जो क्रॉस हैचिंग होती है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। पैरेलल लाइंस हैं और जैसे ये मैं खींच रहा हूँ ना आँख के नीचे, तो ये एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं लाइन, और जहाँ हम उसको इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्रॉस हैचिंग हो जाता है। तो जो डेप्थ है या लाइट है या शैडो है, इनको दिखाने के लिए हम वो जो लाइंस है ना उसकी दूरियां, बीच में दूरी डालते हैं। और जितना दूर दूर लाइन रहेगा उतना लाइटर टोनल वैल्यू होगा, जितना नज़दीक नज़दीक लाइन होगा वो डार्कर टोनल वैल्यू होगा। तो बस ये जो दूरी है ना, दूरी इसी को मेंटेन करना होता है हैचिंग के अंदर। अब मान लीजिए एग्जाम्पल है, लाइटर एरिया है जहाँ पे लाइट पड़ रही है, तो वहाँ पे मैं बहुत कम लाइन और थिन लाइन और स्पेस्ड लाइन, मतलब दूरियां हम उसके अंदर रखेंगे, उससे हमको लाइट टोनल वैल्यू मिलता है। और जो डार्क एरिया है उसके लिए हम डेंस लाइन, कभी कभी तो मैं एकदम 90 डिग्री पे पेन को पकड़ लेता हूँ और वो डेंस लाइन होती है। और या मल्टीपल लेयर्स ऑफ क्रॉस हैचिंग, जितना ज़्यादा क्रॉस हैचिंग करेंगे उतना डार्क टोनल वैल्यू मिलता जाएगा। तो ये जो क्लासिक स्केचेज होते हैं ना, जैसे कि मैं देख रहा था लियोनार्डो दा विंसी ने उनके कुछ स्केचेज हैं, किसी म्यूजियम में होंगे, आप इंटरनेट पे शायद ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो वो पेन एंड इंक, पेन मतलब फाउंटेन पेन नहीं, जो क्रोकेल निब टाइप की जो चीज़ होती है ना, पेन जिसको हम इंक में डिप करते हैं, तो वो
जो स्केचेज उन्होंने ह्यूमन को डिसेक्ट करके और उनके जो ऑर्गन हैं उनके जो स्केचेज हैं वो क्रॉस हैचिंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो वो हैचिंग और क्रॉस हैचिंग लियोनार्डो दा विंसी तो जितने ही महान कलाकार हैं, लियोनार्डो दा विंसी, राफाएल और दिलीप चौबे और ये लोग जो है हैचिंग और क्रॉस हैचिंग बीच बीच में मैं अपनी बड़ाई करता रहूँगा, आपको सुनना पड़ेगा तो जो क्लासिकल स्केचेज होते हैं जिसमें हम पेन एंड इंक की ड्राइंग करते हैं या जो एकेडमिक फिगर ड्राइंग्स होती हैं उस या स्टडीज़ होती हैं उसके अंदर हम हैचिंग क्रॉस हैचिंग करते हैं। जो ऑब्जर्वेशनल ड्राइंग होती है इसके अंदर लाइन को कैसे कंट्रोल करें, तो ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ। इस तरह के असाइनमेंट रहते हैं क्लास में भी, तो ये उनके लिए एक्सटेंडेड टीचिंग मटेरियल बनता जा रहा है और मेरे स्टूडेंट इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। तो आप देखिए, ये मैं पोर्ट्रेट बनाया, कपड़े वपड़े होते हैं ना, देखिए पोर्ट्रेट बनाया मैंने, तो ये थोड़ा साइज़ मेरा A4 वाला साइज़ है, तो इसके अंदर हमको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई कैरेक्टर है, बहुत सारे कपड़े उसने पहन रखे हैं, तो बहुत डिटेल में छोटे छोटे लाइन करने पड़ेंगे, करता हूँ मैं। तो ये कंटूर लाइन है, मतलब जिस तरह से स्किन या जो चेहरे का जो गोलाई है उस गोलाई को मैं ध्यान देके, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, द वे आई एम होल्डिंग द पेन, और जो हमारी लाइन्स है ना वो उस गोलाई के ऊपर चल रही है। मतलब इधर का गाल जब मैं कर रहा हूँ ना, तो ये देखिए ऊपर से नीचे इधर से आ रहा है, तो उधर वाला दूसरे डायरेक्शन में चल रहा था। तो ये एक छोटा सा टिप है, अगर आप करेंगे क्रॉस हैचिंग तो कोशिश करिएगा कि जो 3D सरफेस होता है ना बॉडी का, फेस का, उसी गोलाई में अगर आप चलें। अगर एकदम स्ट्रेट करेंगे ना तो बहुत हार्ड हो जाता है शेडिंग। अब मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन ये फिर लेट हो जाएगा ये वीडियो, इस बेटर जस्ट मैंने बोल दिया। अगर आप भी करेंगे 90 डिग्री के कट जो है ना, उससे आपका आर्टवर्क बहुत हार्ड हो जाता है। और मत ही करिए अटेम्प्ट, मेरे को ही करने दीजिए। तो ये लिप्स मैं बना रहा हूँ। लिप्स में भी आप देखना, मतलब जिस तरह से होठ बनते हैं उसको मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ये जो बाल वाला है ना, इसमें देखिए अगर मैंने खूब सारा हैच कर दिया तो बहुत लोग क्या करते हैं कि वो जो वाइट वाले जो बाल है ना, एक जो सिंगल बाल है, उसको वो या तो वाइटनर से या पोस्टर कलर के जो वाइट होते हैं उससे या डिजिटली इरेजर से वो करते हैं, तो एकदम साफ एक बाल दिखते हैं। अब मैं बॉल पेन से कर रहा हूँ तो कुछ इरेज करने का हमारा कोई इच्छा भी नहीं है और मैं कर भी नहीं रहा हूँ। थोड़ा बहुत जैसा मेरे को एग्जैक्टली चाहिए वैसा नहीं बनेगा, बट बॉल पेन है, इसको ये मेरा रोज़ का प्रैक्टिस है। हाथ चलते रहना चाहिए, ऑब्जर्वेशन वाला जो स्किल है ना वो डेवलप होता रहता है। लगे हाथ आपके लिए ये सारी चीज़ें बन रही हैं। तो मैंने अभी फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था जिसमें मुझे एक वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत थी। तो आप लोगों को बता दूं कि मुझे वो वेब डिज़ाइनर मिल गया है, तो वो पोस्ट अब हमने हटा भी दिया है, तो मेरा काम उसमें शुरू हो रहा है। एक वेबसाइट मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, मैं चाहता हूं उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें डालूं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो भी ड्राइंग मैं बना रहा हूँ यूट्यूब पे, एक दिन ये सब मिलियन व्यू हो जाएगा, और सोचिए ये जो आर्ट वर्क है वो कितना पॉपुलर हो जाएगा। तो ये जितने ओरिजिनल आर्ट वर्क हैं, जो सर्टिफिकेट की क्या ही ज़रूरत है जब ये वीडियो ऑलरेडी ऑथेंटिक है और वीडियो जो बन रहा है। तो ये जितने भी आर्ट वर्क हैं वो उस पर फॉर सेल आपको मिलेंगे वेबसाइट पे। तो वो जो भी ड्राइंग्स हम बनाते हैं जो मिलियन व्यू में जाएगा वो सदा के लिए आपके लिविंग रूम में डिस्प्ले में रहेगा, और दिलीप चौबे का ओरिजिनल आर्ट वर्क। तो ये सब कुछ उस वेबसाइट में जाएगा। और जो भी मैं आर्ट वर्क करता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, ये जो है इससे विद्या भी मिल रही है और ये किसी न किसी अच्छे कलेक्टर के पास पहुँचेगा। तो और ये अच्छे कलेक्टर, जैसे ही मैंने बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी आर्ट गैलरी की बात कर रहा हूँ। ये कॉमन पीपल के घर में पहुँचना चाहिए, कॉमन लोग भी इसको अफोर्ड कर पाएँ, और मेरा हाथ से बनाया हुआ आर्ट वर्क आपके घर में सजे। इससे बड़ी सम्मान की बात मेरे लिए क्या ही होगी।
तो उसका इंतज़ार करिए, वेबसाइट धूमधाम से लॉन्च होगा और पूरी दुनिया उसको देखेगी और आप लोग का सबका प्यार रहेगा, सहयोग रहेगा। तो देखिए ये जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी और मूंछ, इसके बीच में बहुत सारे टोनल वैल्यूज़ हैं, बहुत सारे शेड्स हैं। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद मूंछ है इनकी, हल्की सी ग्रे दाढ़ी है, तो उसके बीच में ना बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो मैं कोशिश करूँगा उसको थोड़ा सा बनाने का। अभी मैं स्किन टोन, एक और टिप दे देता हूँ। टिप ये है कि जब आप हैचिंग करते हैं ना, तो टोनल वैल्यू दिमाग में रखिए कि देखिए इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 6 टोनल वैल्यू, 8 टोनल वैल्यू। जितने ज़्यादा क्लोज लाइन होते जाएंगे उतना हार्ड होता जाएगा। हार्ड मतलब डार्कर टोनल वैल्यू हो जाएगा। तो मैं टोनल वैल्यू बचा के रखता हूँ। बचा के ये रखता हूँ कि पहले राउंड में 1 से लेके 4 टोनल वैल्यू मैंने यूज़ कर लिए, और जो एकदम डार्केस्ट वाला है उसको संभाल के यूज़ करते हैं, क्योंकि एक जगह आपने जहाँ डार्क किया तो वो फिर वो रिवर्स नहीं कर सकते, इसके अंदर अंडू नहीं है। पेंसिल से जो लोग बनाते हैं पोर्ट्रेट, वो बनाते जाते हैं, गलत करते जाते हैं, मिटाते जाते हैं, फिर से बनाते हैं। तो मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ, और मैं भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इरेज़र मतलब कोशिश करता हूँ कि गलती ना करूँ। तो ये हमारा सीक्रेट मंत्र है। मैं अपने आप को थोड़े से टफ जोन में डाल देता हूँ, ताकि अब जैसे एक भी लाइन अगर मेरी गलत चल गई तो वो ड्राइंग हमारी ख़राब होनी है, निश्चित है। लेकिन जब मैं बना रहा हूँ तो कैसे ख़राब होगी। तो यही है, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना। और ये जो बाल है ना, उसको बहुत ही माइन्यूटली मैं देख रहा हूँ। और देखिए अभी मैं कोई डार्कर टोनल वैल्यू नहीं डाल रहा, और जितना हो सकता है और उसको ऑब्जर्व करके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बियर्ड जो होते हैं और बाल जो होते हैं, बाल के अलग टोनल वैल्यूज़ होते हैं। जैसे बाल है ना, वो काले बाल के अंदर भी कुछ लाइट एंड शेड होते हैं, तो उसको एकदम से काला नहीं कर देते। और इन्होंने कुछ माला वाला भी डाल रखी है, और एकदम डार्केस्ट टोनल वैल्यू, जो जहाँ तक कि जो दाढ़ी है ना, दाढ़ी में भी बहुत सारा डार्क टोनल वैल्यू है। तो वो मैं अभी बचा के चल रहा हूँ। जैसे ये गले पे, ये जब मैं ये कर रहा हूँ ना, तो ये इसको मैं बचाना बोलता हूँ। मुझे मालूम है कि इससे भी डार्कर टोनल वैल्यू है। प्रकृति है, ईश्वर ने जो भी चीज़ें बनाई हैं वो बहुत ही सोच समझ के बनाई है। जो स्किन है या फ्लावर्स वगैरह जो भी है ना, वो एकदम सिमेट्रिक होते हैं, और आप उसको ध्यान से देखोगे तो कंटूर आपको दिखने लगेगा। मतलब ईश्वर आपको बोलता है कि ये ना राइट से लेफ्ट चलेगा, ये लेफ्ट से राइट चलेगा। तो हर चीज़ बना के रखी है भगवान ने। तो बाल जब मैं करता हूँ ना, तो जो रिदम है, जो जिस तरह से वो बाल जा रहे हैं, कोशिश करता हूँ वही वाला फ्लो फॉलो करूँ। अब मैं थोड़ा सा सेफ जोन में चल रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं थोड़े से डार्क टोनल वैल्यू अंदर वाले डाल दूंगा। बहुत टाइम देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, उतना टाइम रहता नहीं है। एक डेमो है, मतलब क्लास में जो भी असाइनमेंट होते हैं, मेरा पढ़ाई कराने का तरीका अलग है। मैं आपको थोड़ा सा, जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं उनके बारे में बता दूं कि पहली बात तो मैं कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं क्लास में नहीं चलाता कि ये रिकॉर्ड कर दिया है और मैं कहीं सिनेमा देख रहा हूँ और बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं। ये वाला काम मैंने आज तक जीवन में नहीं किया। दूसरी बात, जो भी असाइनमेंट होता है, जो लोग, क्योंकि मेरी सारी क्लासेज ऑनलाइन है, तो 2 घंटे की पढ़ाई होती है, तो मैं 2 घंटे तक एक असाइनमेंट जो मैं बच्चों को देता हूँ वो मैं भी करता हूँ, और मैं साथ में लाइव करता हूँ, ताकि जो भी उस असाइनमेंट में जो भी दिक्कतें आएंगी वो बच्चों को दिखता रहे, लोगों को समझ में आता रहे कि हाँ। और मैं इंसिस्ट करता हूँ और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जो स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ रहा है वो भी साथ में मेरे असाइनमेंट करे, क्योंकि वो असाइनमेंट जो आप लाइव कर रहे हैं, हमारे साथ कर रहे हैं, उसमें आपके दुनिया भर के क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, वो हाथ के हाथ में सॉल्व करता चलता हूँ। तो ये मेरा एक पढ़ाने का तरीका है कि और ड्राइंग, अगर मान लीजिए पोर्ट्रेट बनाना है तो मैं भी एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ, वो भी पोर्ट्रेट बनाते हैं। तो और मान लीजिए किसी का कंप्लीट नहीं हुआ, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके अंदर अपडेटेड रहता है, मतलब
कोई भी स्टूडेंट कहाँ पहुँच गया, मतलब उसका असाइनमेंट कौन सा असाइनमेंट चल रहा है। तो ये फीडबैक सेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। और जो बहुत लोग हैं ये ऑनलाइन क्लासेस के ट्रैप में फंस गए और उनसे और जो मेंटोर है उनसे बात ही नहीं होती। मतलब वो उन्होंने एक रिकॉर्डेड फुटेज दे दिया और आपने कुछ पैसे दे दिए और हो गया, मतलब आप डाउनलोड कर लिए। तो डाउनलोड जब करके आपको देखना है तो ये जो फ्री ट्यूटोरियल मैं डाल रहा हूँ उसी से काम चला लीजिए ना। मतलब क्या करना उसमें, इसमें तो कम से कम मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। अगर आप कुछ लिखते हैं तो मैं आपका जवाब भी देता हूँ। तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ अवेलेबल रहे, क्लास के दौरान भी, क्लास के बाद भी। तो हमारा तरीका थोड़ा सा अलग है पढ़ाने का। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है। जो भी आलतू फालतू के भी जो सवाल होते हैं वो भी जवाब दिया जाता है यहाँ पे। मतलब वी आर जस्ट लाइक फैमिली। जो स्टूडेंट्स हैं हम लोग क्लास के साथ भी, क्लास के बाद भी। तो और प्रेरणा मिलती रहती है और मैं भी लोगों को मोटिवेट करता रहता हूँ। और इंटरनेशनल लेवल की जो पढ़ाई होती है ना, मैं ही इंटरनेशनल लेवल हूँ भाई। तो बहुत सारे लोग मिले मेरे को लाइफ में। एक बहुत अच्छे टीचर हैं, वो उनका नाम है बीजे बेकर। देखिए, टीचर बहुत ज़रूरी नहीं है कि जितना जैसा आप बनाते हैं, या टीचर बहुत अच्छा अगर ड्राइंग करता है इसका मतलब बहुत अच्छा नहीं भी बनाता है तो भी ऐसा नहीं है कि वो अच्छा टीचर नहीं है। टीचर एक अलग चीज़ होती है। देखिए, खुद से बहुत अच्छा आर्ट वर्क करना और आपके स्टूडेंट से अच्छा आर्ट वर्क करवाना, यही मेन चीज़ है। टीचर की योग्यता उसके स्टूडेंट के काम से देखी जाती है। तो मैं बड़ा गर्व है हमें, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं जिससे मुझे भी प्रेरणा मिलती है। तो वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगर कोई जानता है मेरे किसी स्टूडेंट को तो उनसे मिलिए, उनका काम देखिए और उनसे पूछिए कि क्या तरक्की हुई। सब लगे हैं, सब लोग लगे हैं। जितने लोग हमारे यहाँ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 महीने की पढ़ाई हुई, उसके बाद भी लोग जुड़े रहते हैं हमसे और सब काम करते रहते हैं। एक दिन सब नाम रोशन करेंगे हमारा। तो ये जो बीड्स इन्होंने पहन रखी हैं, पता नहीं ये भी एक रुद्राक्ष का रूप है। हालांकि हमने ये वाला रुद्राक्ष नहीं देखा था कभी। पंचमुखी रुद्राक्ष मैंने देखा था। उत्तराखंड में काफ़ी जगह रुद्राक्ष की खेती होती है, मुझे पता है। मैं भी देखता रहता हूँ, वीडियो देखता रहता हूँ। तो ये बीड्स हैं और उसको मैं बना रहा हूँ। और ये बाबा जी जो हैं ये बाबा जी बीड़ी पीते हैं। ये मैं आपको सीक्रेट बता दे रहा हूँ। जब मैं फ़ोटो खींच रहा था तो ये और इनकी जटाएं हैं और ये 80 घाट पे रहते हैं। नाम तो नहीं पूछा मैंने। और 2 लोग थे और आपस में बातचीत कर रहे थे। और कैमरा शाई नहीं होते बनारसी लोग। अगर आप चले जाएं, किसी की फ़ोटो खींचें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है भाई। हाँ, ये जो नागा साधु वगैरह आते हैं, तो कुंभ के टाइम पे लोग इलाहाबाद जा रहे थे या प्रयागराज जा रहे थे और मैं बनारस चला गया था। तो ये बाबा जी हैं, इनकी जटाएं हैं। और जितना रेंडर करेंगे, रेंडर मतलब जितना हैच करेंगे उतना कंटूर के साथ उतना खूबसूरत लगता है। अब ये जो जटाएं हैं, आप उसको फिजिकली फील करिए कि ये जटाएं किस डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यही है कंटूर और क्रॉस कंटूर का जादू। और मैं चाह भी रहा था कि सिर्फ डेडिकेटेड क्रॉस कंटूर के ऊपर, टेक्निक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो ये एक टेक्निक है जिससे शैडो होती है। और कुछ वीडियो और भी बनाऊंगा जिसके अंदर मैं ब्लेंडिंग कैसे होती है और टोनल वैल्यू वाले टोनल शेडिंग क्या होता है, ग्राफाइट से या चारकोल से, जैसा आप कहेंगे। और ये बहुत लोग हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लेंडिंग वाले में इसको भी डाल देते हैं। कोई ऐसा नियम कानून नहीं है, लेकिन जो प्योर हैचिंग और क्रॉस हैचिंग के आर्ट वर्क है ना, वो मेरे को बहुत कम दिखते हैं। मैंने ये कहाँ से सीखा? मैंने इसको सीखा, एक टेक्निक होती थी इनग्रेविंग की टेक्निक।
आप गूगल पे लिखिए एनग्रेविंग। तो जब ब्रिटिश एरा थी तो वो इचिंग एक मेथड है, उस तरह से वो लोग इनग्रेविंग करते थे। स्टोन पे भी होता है, मेटल पे भी होता है शायद। तो हम तो उस ज़माने के स्टूडेंट हैं जब प्रिंटिंग मशीन जो है, ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन बहुत ही रेयर होता था या महंगा होता था। तो हम लोग हमारे ज़माने में कोई फॉन्ट नहीं थे भाई, मतलब सोच लीजिए मैं कितना बुजुर्ग हूँ। तो ट्रेडल प्रेस हुआ करता था। ट्रेडल प्रेस पे हम लोग प्रिंट मेकिंग भी करते थे, ब्लॉक मेकिंग भी करते थे। तो ब्लॉक मेकिंग में हम कुछ लोगो वगैरह बना के उसकी ईचिंग करते थे कुछ केमिकल के अंदर डाल के, फिर उसका इम्प्रेशन लेते थे। और लिनो कट करने के बाद लिनो वाला जो मशीन होता है उसी पे हम लोग ट्रेडल प्रेस में फॉन्ट सेटिंग करके कुछ कुछ बनाते थे। तो उसी दौरान बनारस में जो एक म्यूज़ियम है BHU के अंदर, भारत कला भवन, वहाँ पे इनग्रेविंग के बहुत सारे आर्ट वर्क थे पुराने बनारस की, मतलब 1850 की पेंटिंग, 1857 की पेंटिंग, इस तरह की पेंटिंग थी इनग्रेविंग वाली। तो वो मेरे को बहुत क्लोज लगता था हैचिंग या क्रॉस हैचिंग के स्टाइल में। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी। क्लास में कोई बैठ के हमको सिखाया नहीं था, लेकिन ये वाली विद्या से एक अलग तरह का एक लुक एंड फील आता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। और मैंने इससे बहुत पैसे भी कमाए भाई। खाली क्रॉस हैच करके। तो एक वीटो इंक आया करता था, क्रोकिल निब से मैं हैच करता था। तो सेपिया टोन में इंक होती थी ब्राउन कलर की, तो सेपिया टोन में काफ़ी मैंने बनाए हैं कुछ। अभी मैं गया था अपने भाई के यहाँ, तो वहाँ पे मेरे को 4 पेंटिंग अपनी मिल गई 1993 की पेंटिंग्स है। मैं किसी वीडियो में दिखाता हूँ आपको। 1993 मुझे इसलिए याद आया क्योंकि वो हमारी बिटिया का जन्मदिन था। वो उस समय मैंने एक एग्जीबिशन लगाया था, 1993 की बात है। तो अब ये इन्होंने पगड़ी बांध रखी है। पगड़ी जो है उसके अंदर 2 कलर हैं। देखिए मैं जानबूझ के आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए ये जो फोटोग्राफ है उसको मैंने कर दिया ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट करने से आपको समझ में आएगा कि लाइटर टोनल वैल्यू कौन सा है, डार्कर टोनल वैल्यू कौन सा है। नहीं तो येलो कलर की पगड़ी थी और लाल रंग का एक और उन्होंने मुरेठा बांध रखा था। कैसे कैसे वर्ड हैं दिल के अंदर घुसे रहते हैं। विदेश में पढ़ाने से यही सब दिक्कत था कि जो अंदर की भावना है वो हम व्यक्त नहीं कर पाते थे। मुरेठा बांधना। तो पगड़ी के ऊपर मैंने काफ़ी कुछ बोला है और अक्टूबर में एक वीडियो था, बहुत सारी पगड़ी की जानकारी मैंने दी और लाइफ में जितने भी पगड़ी मैंने देखे हैं सबके बारे में बता दिया। पुराने वीडियो भी देखा करिए, बड़ा मज़ा आता है। तो देखिए ये कंटूर लाइन है पगड़ी के अंदर, बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल हैं। अगर मैं सारे डिटेल बनाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एकदम फोटो रियलिस्टिक बन सकता है हैचिंग से भी, बट मैं नहीं करना चाह रहा। तो ऊपर वाला ये वाला हिस्सा डार्क है और जो नीचे इन्होंने पहन रखा है ये थोड़ा सा लाइट है। तो इसमें भी जो कंटूर है एकदम मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। जैसा कपड़े के अंदर जो रेसे होते हैं या जो ताना बाना होता है वही कंटूर है, वही बता रहा है आपको कि दाएं जाओ बाएं जाओ। ये हल्के से यहाँ पे बाल हैं निकले हुए, तो वो मैं कर दे रहा हूँ और एक एक बाल गिन गिन के। तो पगड़ी है और जो मैंने बेसिक ड्राइंग की थी, जो शुरुआत में इनिशियली जो मैंने बनाया था वो ही मेरा बेस था। उसके बाद मैंने ड्राइंग बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं किया। थोड़ा सा ये वाले जो लाइंस है ना ये मैंने अभी खींच लिए थोड़े से, क्योंकि गिन के चलना पड़ता है कि भैया कौन कौन से लाइन कहाँ जाके ऐड हो रहे हैं, मतलब किसी और दूसरे शेप में। तो क्रॉस हैचिंग में जो मेन चीज़ है, एक तो पैरेलल लाइंस होती हैं, दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप होती है और क्रॉस हैचिंग इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को और कटती हैं। अगर 45 डिग्री पे कटेंगी तो और सुंदर लगता है, बहुत स्मूथ सा लगता है। बट बहुत लोग कभी कभी 90 डिग्री में कट कर देते हैं, विच इज़, देखिए रूल्स तो नहीं है बट यूनिवर्सली एक कुछ रूल बने हुए हैं हर चीज़ के।
तो यही है डेप्थ, लाइट और शैडो, ये 3 चीज़ें जो हैं, जितना दूर दूर अगर आपकी लाइन है, मतलब लाइटर एरिया मीन्स फ्यू लाइंस और थिन लाइंस या स्पेस्ड लाइंस। मैं एक काम और करता हूँ जो सीक्रेटली कर रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है, वो ये है कि मैं पेन को ना थोड़ा सा टिल्टेड पकड़ता हूँ। तो एकदम टिल्टेड पकड़ेंगे, बहुत लाइट वेट उस पर डालेंगे तो वो एक और भी लाइट चलता है, मतलब एकदम बाल के बराबर लाइन आप खींच सकते हैं भाई बॉल पेन से। तो यही अगर मैं क्रोकिल निब से बनाता तो उसमें थोड़े थिक एंड थिन लाइन होते। और तो ये इनकी जटाएं हैं। अभी जैसे ये कान के नीचे मैंने एकदम डार्क वाला लाइन कर दिया ना, तो वो डार्क वाला शैडो दिख रहा है। अभी मैं इसमें और भी डार्कर टोनल वैल्यू डालता हूँ। अभी भी थोड़ा सेफ चल रहे हैं। सेफ चलना मतलब नो नीड टू रश टू ऐड वेरी डार्क टोनल वैल्यूज। बचा के रखेंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे सुखी रहेंगे। तो इसी तरह के असाइनमेंट होते हैं हमारे क्लास में, और ये बेसिक फाउंडेशन की क्लासेस जब मैं पढ़ाता हूँ। फाउंडेशन बार बार आप सुनते होंगे ना, फाउंडेशन फाउंडेशन, तो ये फाउंडेशन है। 2D आर्ट का एक अलग फाउंडेशन होता है और डिजिटल आर्ट का एक फाउंडेशन होता है। तो इसी 2 महीने की पढ़ाई में हम आपको जो भी ज्ञान आप 2D वाला सीखते हैं उसको हम एक्चुअल में प्रयोग कैसे करते हैं 3D में। तो जो लोग एनिमेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स कर रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ाई कर लीजिए। पढ़ाई करने के बाद आप सिर्फ 2 महीना मेरे साथ पढ़ेंगे, तब आपको इंडस्ट्री का जो एक्चुअल प्रोफेशनल वर्ल्ड जो है वो वाला ज्ञान आपको पता चलेगा कि भैया हमको इंडस्ट्री में और कौन सी इंडस्ट्री में तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए, BFA MFA सब कर लीजिए। करने के बाद हमारे यहाँ आइए और वहाँ से फ्रेश स्टार्ट करिए। 2 महीने हमसे पढ़िए, पढ़ने के बाद आप बॉस बन जाएंगे भाई तो चलिए, उम्मीद है ये वीडियो जो है बहुत लंबा नहीं करते हैं। ये पोर्ट्रेट की और भी कुछ सीरीज आएंगी, लेकिन कभी कभी थोड़ा मेरे लिए बोरिंग हो जाता है, तो ये मैंने अपने हस्ताक्षर कर दिए। और उम्मीद है आप इसी तरह से आप भी कुछ आर्ट वर्क करके मेरे को भेजेंगे। हाँ, तो ये छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने एक पोर्ट्रेट बनाया, और क्रॉस हैचिंग और हैचिंग ये एक टॉपिक होती है मेरे क्लास में भी, तो मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक अच्छा ट्यूटोरियल हो गया। तो मैं हूं दिलीप चौबे और इसी तरह के वीडियो बनाता हूं, और आप सभी का बहुत दिल से अभिनंदन है, क्योंकि आज हमारे 12,000 सब्सक्राइबर हो गए। इसी तरह आप लोग जुड़े रहिए, प्रोत्साहन देते रहिए, और बहुत सारा अलग अलग टाइप का कंटेंट में बनाने का प्लान है 2026 में। और मेरी क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं, तो मैं उसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो लाइफ टाइम के लिए जुड़ते हैं, तो हो सकता है आप भी उसमें से एक हों जो हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो इसी तरह से प्रेम बनाए रखिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।